नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर अब आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं यूएस के मिले हैं, इनका नाम है द ग्रे। अंक है 2465। तो खतरनाक खिलाड़ी हैं। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। 14 सेकंड मैच है, टाइम बाउंडेड मैच है। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो मेरे एक व्यूअर हैं राजन सर, उनको मैं बताना चाहूँगा कि सर मैंने आपकी बात मान के चेस के प्रिंसिपल फॉलो करने का ट्राई किया था, लेकिन बहुत ही करारी शिकस्त मिली है मुझे पिछले मैच में। तो अब इस मैच में देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा, क्योंकि मैं इसमें चेस का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल फॉलो करूँगा, और वो है स्ट्रेटजी बनाओ और ओपोनेंट के मूव के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओ और ओपोनेंट को ट्रैप करो, फिर आगे बढ़ो। तो देखिए अब उसके लिए मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैं एक काम करूँगा सबसे पहले, और वो काम है कि C2 वाले पॉन को उठाकर नहीं यस C3 पोजीशन में रखना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए सर, मैं भी आपको बोलना चाहूँगा कि मेरी चेस में बस एक ही स्ट्रेटजी है कि अपना मूव चलो, अपोनेंट की मूव देखो, ऑब्जर्व करो, उनको ट्रैप करने की कोशिश करो, बस अटैकिंग गेम खेलो, यही मेरी स्ट्रेटजी है। तो चेस के रूल्स मैंने पिछले मैच में फॉलो किए थे, बहुत ही भयंकर परिणाम रहा था, करारी शिकस्त मुझे मिली थी। देखते हैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग ही खेलूँगा और मैं सलाह देता हूँ हर एक को अपना नेचुरल गेम ही खेलना चाहिए। तो मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रख दूंगा। तो क्या ये मेरे C5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, या फिर E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे। इन्होंने मार दिया है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, C3 वाले पॉन से इनका D4 वाला पॉन मारूंगा। तो ओ माय गॉड, इन्होंने दूसरा पॉन भी मार दिया है। तो सबसे पहले क्वीन बाहर लाऊंगा दोस्तों, क्वीन लेके आ गया हूँ। तो मुझे लग रहा है ये B8 वाला नाइट उठाकर C6 पोजीशन में रख सकते हैं। इन्होंने भाई मूव चला है, तो क्या मैं इनको एक चेक दे दूं या नहीं, ये मुझे सोचना है। चेक देने की हाल फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। मैं अपना क्वीन उठाकर A3-4 पोजीशन पर ले जा सकता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपना C1 वाला बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रखने की कोशिश करूँ। यस, सबसे सही मूव यही लग रहा है। तो उसके बाद क्या मुझे अपना नाइट नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपना F1 वाला बिशप उठाकर D3 पोजीशन में रख सकता हूँ। और कैजलिंग अभी मैं हाल फिलहाल में नहीं करूँगा। कैजलिंग इसलिए नहीं करूँगा, अपोनेंट थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहेंगे कि मैं कौन सा मूव चलूँ और कहाँ पर वो अटैक करें। तो कैजलिंग तो हाल फिलहाल में मैं नहीं करूँगा। तो इन्होंने ब्लैक बिशप बाहर निकाल लिया है। तो अगर ब्लैक बिशप बाहर निकाला है तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर C3 पोजीशन में रख दूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं अब कैजलिंग कर लूँ? मुझे तो लग रहा है कि कर लेनी चाहिए। बढ़िया, इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो मैं अपना F1 वाला बिशप उठाकर D3 पोजीशन में रख दिया और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो अगर इन्होंने अपना F6 वाला नाइट D5 पोजीशन पे चला तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो इन्होंने नाइट तो नहीं चलाया, तो एक काम करूँगा और मैं अपना बढ़िया मूव देखिए। तो उन्होंने एक छोटी सी गलती की है दोस्तों, और वो गलती क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने अपना क्वीन D8 पोजीशन से हटा दिया है। तो सबसे सही मूव मुझे लग रहा है, मैं अपने बिशप से इनका F6 वाला अगर नाइट मार देता हूँ तो ये G7 वाले पॉन से ही मेरा बिशप मारेंगे। और जैसे ही G7 पॉन वाले बिशप मारेंगे मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ अपने क्वीन से। और क्वीन को चेक देने के बाद क्या मैं इनको थोड़ा सा ट्रैप कर सकता हूँ? यस, कोशिश तो की जा सकती है। तो सबसे पहले ये नाइट मार देना है। जैसे ही ये नाइट मारेंगे तो मैं इनको एक चेक दूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो अगर चेक दूंगा तो ये चेक बच जाएंगे, तो चेक नहीं देना है। और एक काम करना है, अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं H4 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो H4 पोजीशन पर चल दिया है। तो डायरेक्ट वहां से चेकमेट होने की कोई पॉसिबिलिटी है? हाल फिलहाल में तो नहीं, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो ये अपने बिशप को B4 पोजीशन पर रख के चेक दे सकते हैं। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे चेक दे सकते हैं दोस्तों, और अगर चेक दिया तो मुझे चेक बचना पड़ेगा। और मुझे सोचना है कि कहाँ। तो मैंने इस मैच में कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया है दोस्तों। आपको भी बताना चाहूँगा, आपको बस एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है कि अपोनेंट की मूव देखिए, उसके अकॉर्डिंग ही मूव चलिए।
तो इनके 2465 अंक थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लूँगा। उसके बाद ये अपने बिशप को D2 पोजीशन से दोबारा चेक दे सकते हैं। और अगर इन्होंने दोबारा चेक दिया तो कौन सा मूव चलूं? जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो एक काम कर सकता हूं दोस्तों, इनका ये बिशप मार देता हूं, देखता हूं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ये अपने क्वीन से एक चेक दे सकते हैं मुझे, तो इन्होंने क्वीन से चेक नहीं दिया है, तो नहीं 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 नहीं, देखिए यही मैं मिस्टेक करने वाला था। इनका नाइट मैंने मार के गलती कर दी, मुझे नाइट नहीं मारना चाहिए था। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो इस नाइट को एक कदम आगे चल देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने, देखिए यही मिस्टेक होती है, तो मुझे बढ़िया मूव चलना चाहिए था और इनका बिशप नहीं मारना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। क्योंकि देखिए अगर मैं अपने D3 वाले बिशप से इनका F5 वाला पॉन मारता तो मुझे लॉस हो जाता। तो यही मिस्टेक है दोस्तों। अब देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो सबसे पहले नाइट उठाकर अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ मैं G5 पोजीशन पर, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो मैंने दोबारा इन पर अटैक करने की कोशिश की है और नाइट बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव के ऊपर ही अब मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जो गलती हुई है दोस्तों, भाई मैं आपको गलती बताना चाहूँगा। देखिए बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। तो अगर मैं इनको एक चेक दे भी देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? हाल फिलहाल में तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। ओ माय गॉड, देखिए ये मिस टच हो गया। मैं इनको एक चेक देने वाला था लेकिन रॉन्ग टच हो गया और मेरा नाइट H3 पोजीशन पर आ गया। तो ये रॉन्ग टच हो गया दोस्तों, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला था लेकिन अब रॉन्ग टच हो चुका है, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता दोस्तों, यही गलती होती है। सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये रॉन्ग टच था दोस्तों, यही मैं आपको बोला था कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अगर रॉन्ग टच हुआ है तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं। तो क्या मैं सबसे पहले इनको एक चेक दे दूं? नहीं, इनको बिशप मारने देते हैं, मारने देना चाहिए या नहीं? अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि ये अगर इन्होंने बिशप मारा तो मैं अपने रूक से इनको एक चेक दे दूंगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मिस्टेक तो हुई है। तो चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और ये अपने किंग को ले जाएंगे H8 पोजीशन पर। जैसे ही H पोजीशन पर ले जाएंगे, मैं अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर रखकर दूसरा चेक दे दूंगा, तो डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही बड़ी गलती कर दी इन्होंने। तो देखिए मैंने भी मिस्टेक की थी और मैंने इनका ब्लैक बिशप मार दिया था, जो कि मुझे नहीं मारना चाहिए था, और इन्होंने भी वही मिस्टेक की और मेरा D3 पे रखा बिशप मार दिया। तो देखिए इस मैच में मैंने चेस के जो प्रिंसिपल फॉलो किए हैं वो ये हैं कि अपोनेंट का मूव देखो, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलो। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है। तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और 2465 इनके अंक हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस मेरी एक ही एडवाइस है, हमेशा चेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो अपोनेंट का मूव देखिए, उसके बाद ही कोई अपना मूव चलिए। देखिए समझ गए हैं कि इनकी चेकमेट निश्चित और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।